नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपने दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे का दर्जा दिया गया है। अंगकोर वट आधुनिक कंबोडियन शहर सिएम रीप से लगभग 5 मील उत्तर में स्थित है। अंगकोर वट का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1122 से 1150 ईस्वी तक 28 वर्षों में हुआ था। अंगकोर वट के सभी मूल धार्मिक रूपांकन हिंदू धर्म से प्राप्त हुए हैं। पिछले राजाओं की शैव परंपरा को तोड़ते हुए अंगकोर वट को विष्णु को समर्पित किया गया था। इसका मूल नाम अज्ञात है, लेकिन इसे इष्टदेव के नाम पर वह विष्णुलोक के नाम से जाना जाता होगा। 1177 में सूर्यवर्मन द्वितीय की मृत्यु के लगभग 27 साल बाद अंगकोर को खमेर के पारंपरिक दुश्मन चाम्स ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद साम्राज्य को एक नए राजा जयवर्मन 7 द्वारा बहाल किया गया, जिन्होंने एक नई राजधानी और राज्य मंदिर की स्थापना की, जो कुछ किलोमीटर उत्तर में बौद्ध धर्म को समर्पित था, क्योंकि राजा की नई पत्नी इंद्रातीवी एक धर्मनिष्ठ थीं। महायान बौद्ध ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए अंगकोर वाट को भी धीरे धीरे बौद्ध स्थल में परिवर्तित कर दिया गया और कई हिंदू मूर्तियों का स्थान बौद्ध कला ने ले लिया। 12वीं शताब्दी के अंत में अंगकोर वट धीरे धीरे एक हिंदू पूजा केंद्र से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, जो आज भी जारी है। अंगकोर वट और अंगकोर क्षेत्र के अन्य खमेर स्मारकों की कलात्मक विरासत के कारण सीधे फ्रांस ने 11 अगस्त 1863 को कंबोडिया को एक संरक्षक के रूप में अपनाया और खंडहरों पर नियंत्रण करने के लिए सियाम पर आक्रमण किया। कंबोडिया ने 9 नवंबर 1953 को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से अंगकोर वट पर नियंत्रण कर लिया है। औपनिवेशिक काल के बाद से जब तक कि साइट को 1992 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामित नहीं किया गया, तब तक अंगकोर वाट का मंदिर निर्मित सांस्कृतिक विरासत की आधुनिक और धीरे धीरे वैश्वीकृत अवधारणा के निर्माण में सहायक था। अंगकोर वट मंदिर पर्वत और संकेंद्रित दीर्घाओं की बात की योजना का एक अनूठा संयोजन है, जिनमें से अधिकांश मूल रूप से हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं से प्राप्त हुए थे। मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के घर माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करता है, टावरों का केंद्रीय क्विंकुंक्स पहाड़ की 5 चोटियों का प्रतीक है, और दीवारें और खाई आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं और महासागर का प्रतीक हैं। अंगकोर वट मंदिर का मुख्य टॉवर वसंत विषुव की सुबह के सूरज के साथ संरेखित होता है। अधिकांश खमेर मंदिरों के विपरीत अंगकोर वट पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर उन्मुख है। दक्षिणी टावर के नीचे एक मूर्ति है, जिसे टारीच के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से विष्णु की 8 भुजाओं वाली मूर्ति है, जो शायद मंदिर के केंद्रीय मंदिर में स्थित है। बाहरी गैलरी की भीतरी दीवारों पर बड़े पैमाने के दृश्यों की एक श्रृंखला है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाया गया है। अंगकोर वट को अप्सराओं और देवताओं के चित्रण से सजाया गया है। वर्तमान शोध सूची में देवता के 1796 से अधिक चित्रण हैं। यह स्मारक 5 से 10 मिलियन बलुआ पत्थर ब्लॉकों से बना था, जिनमें से प्रत्येक का अधिकतम वजन 1.5 टन था। कंबोडिया के अधिकांश अन्य प्राचीन मंदिरों की तरह अंगकोर वट को पौधों की अधिकता, कवक, जमीनी गतिविधियों, युद्ध क्षति और चोरी के संयोजन से व्यापक क्षति और गिरावट का सामना करना पड़ा है। हालांकि कंबोडिया के बाकी मंदिरों के खंडहरों की तुलना में अंगकोर वट के मंदिरों को युद्ध की क्षति बहुत सीमित हुई है।
आधुनिक युग में अंगकोर वट की बहाली 1908 में इकोले फ्रैंकाइज डी एक्सट्रीमोरिएंट EFEO द्वारा कंजर्वेशन डी अंगकोर स्थापना के साथ शुरू हुई। उस तिथि से पहले साइट पर गतिविधियां मुख्य रूप से अन्वेषण से संबंधित थीं। कंजर्वेशन डी अंगकोर 1970 के दशक की शुरुआत तक अंगकोर में किए गए अनुसंधान, संरक्षण और बहाली गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था और अंगकोर की एक बड़ी बहाली 1960 के दशक में की गई थी। खमेर रूज युग के दौरान अंगकोर पर काम छोड़ दिया गया था और कंजर्वेशन डी अंगकोर को 1975 में भंग कर दिया गया था। 1986 और 1992 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर पर बहाली का काम किया क्योंकि फ्रांस ने कंबोडियाई सरकार को मान्यता नहीं दी थी। 1992 में नोरोडोम सिहानोक द्वारा मदद की अपील के बाद अंगकोर वट को यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर में सूचीबद्ध किया गया था और यूनेस्को द्वारा अंगकोर को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील के साथ एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। क्षेत्र का जोनिंग 1994 में अंगकोर साइट की सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट किया गया था। क्षेत्र की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 1995 में APSARA की स्थापना की गई थी और कंबोडियन विरासत की रक्षा के लिए एक कानून 1996 में पारित किया गया था। फ्रांस, जापान और चीन जैसे कई देश अब अंगकोर वट संरक्षण परियोजनाओं में शामिल हैं। जर्मन अप्सरा संरक्षण परियोजना मंदिर को सजाने वाले देवताओं और अन्य आधार राहतों को क्षति से बचाने के लिए काम कर रही है। संगठन के सर्वेक्षण में पाया गया कि मुख्य रूप से पत्थर के प्राकृतिक क्षरण और गिरावट के कारण 20% देवता बहुत खराब स्थिति में थे। अन्य कार्यों में संरचना के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करना और आगे गिरने से रोकना शामिल है। 1990 के दशक से अंगकोर वट एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। 1993 में साइट पर केवल 7,650 आगंतुक थे। 2004 तक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उस वर्ष सिएम रीप प्रांत में 5,61,000 विदेशी पर्यटक आए थे, जो कंबोडिया में सभी विदेशी पर्यटकों का लगभग 50% था। 2007 में यह संख्या 10 लाख से अधिक हो गई और 2012 तक 2 मिलियन से अधिक हो गई, जहां 2013 में 2 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक आए और 2018 तक 2.6 मिलियन। इस साइट का प्रबंधन 1990 और 2016 के बीच निजी सोकीमेक्स समूह द्वारा किया गया था, जिसने इसे कंबोडियाई सरकार से किराए पर लिया था। बेसरिलीफ और फर्श की सुरक्षा के लिए क्रमशः रस्सियां और लकड़ी की सीढ़ियां लगाई गई हैं। पर्यटन ने रखरखाव के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की है। 2000 तक पूरे अंगकोर साइट पर टिकट राजस्व का लगभग 28% मंदिरों पर खर्च किया गया था। हालांकि अधिकांश काम कंबोडियाई अधिकारियों के बजाय विदेशी सरकारों द्वारा प्रायोजित टीमों द्वारा किया जाता है। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में यात्रा प्रतिबंध लगाए गए, जिसका कंबोडिया के पर्यटन क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप अंगकोर वट में पर्यटकों की संख्या कम हो गई, जिससे आमतौर पर भीड़भाड़ वाला परिसर लगभग वीरान हो गया। अंगकोर वट सहित कंबोडिया को 2021 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया, लेकिन 2022 के अंत तक इसके पूर्व महामारी यातायात का केवल एक अंश ही प्राप्त हुआ था। 2018 में 2.6 मिलियन की तुलना में 2022 में कुल 2,80,000 पर्यटकों ने परिसर का दौरा किया। 2023 में मंदिर में पिछले वर्ष की तुलना में संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें। थैंक यू।